वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हमने कार्ड्स के बारे में जाना, डाइस के बारे में जाना और कॉइन्स के बारे में जाना और बॉल्स के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, मान लो कि हमारे पास 3 पेंसिल है। क्या है? 3 पेंसिल, एक पेंसिल, ठीक है। और मेरे पास क्या है? 2 पेंसिल, दूसरी पेंसिल, तीसरी पेंसिल, ठीक है। और 2 क्या है? मार्कर है, एक M1 मार्कर, एक दूसरा है M और मार्कर। 2 कंडीशन आती हैं। वो 2 कंडीशन क्या है? एक तो आती है और की कंडीशन, और का हिंदी अर्थ होता है या, ठीक है। और एक कंडीशन आती है एंड की कंडीशन, इसका हिंदी अर्थ होता है वैसे और, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, कितने पेंसिल है बताओ? 3 पेंसिल है, P1, P2 और P3, M1 और M2। 2 क्या है? मार्कर है। तो एक कंडीशन बनेगी, देखो, एक पेंसिल या एक मार्कर लेने के तरीके। तरीका, एक कंडीशन बनेगी, एक पेंसिल और एक मार्कर लेने के तरीके। लेने का तरीका, ध्यान देना आप, दोनों में क्या है? बहुत फर्क है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों में क्या है? बहुत फर्क होगा। और सवाल एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनमें क्या है, या लिखा होता है और लिखा होता है, शब्दों पर ध्यान कोई नहीं देता है, इसलिए सवाल आपके गलत हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं P1 की, किसकी बात करूं? देखो, P1 इस M1 के साथ भी जाएगा, P1 M1, P1 किसके साथ जाएगा? M2 के साथ भी जाएगा। फिर P2 M1 के साथ भी काम करेगा, P2 M2 के साथ भी, फिर P3 M1 के साथ भी, और फिर P3 M2 के साथ भी। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर ये 3 पेंसिल है, कितनी है ये? 3 पेंसिल, और ये क्या है? 2 पेन है। क्या है? 3 पेंसिल हैं और क्या है? 2 पेन। तो हमको इन 3 पेंसिल में से और 2 पेन में से, तो एक पेंसिल या एक मार्कर लेने का तरीका, एक पेंसिल और एक मार्कर लेने का तरीका। तो देखो, 3 पेंसिलें थी, ये कितनी थी? 3 पेंसिलें और 2 क्या है? मार्कर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? तो आएगा 3 दूनी 6, सॉरी 1 मिनट, तो इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर और दिया हो तो कितना आएगा आंसर? 5। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? हाँ, याद दे रखा है, तो 3 और 2 ये 5, मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर हमको एंड दे रखा है तो क्या करेंगे बताओ? 3 इंटू क्या करेंगे? 2 करेंगे, और 3 दूनी क्या आएगा? 6 आएगा। तो आप इस और को और इस एंड को आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो,
हमें इन 3 पेंसिल में से एक पेंसिल चूज करनी है। क्या करनी है? हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, उनमें से हमें एक आर्टिकल को चूज करना है। तो ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से। ये कैसे आया ये मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, क्रमचय और संचय में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा है N, C और R, इसको लिख सकते हैं आप इसमें से। यहां पर N क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ क्या है? आर्टिकल्स, मतलब वस्तु, कुल वस्तु कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स। और R क्या है? R क्या है यहां पर? चूज ऑफ आर्टिकल, जो हमको मतलब इतने आर्टिकल चूज करने, तरीका लेने का तरीका, ये क्या है? R है। तो देखना 3 पेन है, कितने पेन है? तो 3 पेन में से हमें एक पेन यूज करना है ना, तो 3C1 लिखेंगे इसको। क्लियर है कि नहीं बताइए? अगर ये और है तो प्लस करेंगे। ठीक है, और है तो प्लस करेंगे। और ये कितने है बताओ? 2 है ना, तो 2C1। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। अगर मान लो ये तो है और की कंडीशन, मैंने वैसे आपको बता दी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? फिर से लिखेंगे 3C1 और इनटू में 2C1। क्लियर है कि नहीं बताओ ये? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, इसको 3 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। अब आगे क्या करेंगे अपन? बटा में करेंगे 1 फैक्टोरियल। क्या करेंगे? 1 फैक्टोरियल। और 3 में से एक गए तो कितने करेंगे बताओ? इनटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस देखो इसको 2C1 को देखो 2 फैक्टोरियल और C1 का क्या है देखो, इसको लिखेंगे 1 है ना यहाँ पर, ये 1 फैक्टोरियल। और इनटू में क्या है बताओ? 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और एल में भी लिख सकते हैं, तब भी फैक्टोरियल होता है। मैं बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता क्या है। देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 गुणा 1 मतलब 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1। 2 एकम 2, इससे कट गया। 3 में 1 का भाग देंगे 3 आ गया, प्लस अब देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 1 ही होता है, इससे कट जाएगा। 2 में 1 का भाग देंगे 2, तो 3 और 2 कितना आ गया बताओ? 5। समझ में आ गया इसका मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 5। अब ये 3C1 की वैल्यू कितनी है? 3। और 2C1 की वैल्यू कितनी आई बताओ? 2। तो 3 दूनी कितना आ गया बताओ? 6 आ गया ना। तो पता लग गया आपको कि जो एंड की कंडीशन है और किसकी और की कंडीशन है वो क्या होती है। और आपको ये NCR का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ये बात आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि 3C1 की वैल्यू को आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं और 2C1 की वैल्यू को आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो 3C1 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, 3 को एक बार लिखना है, 3 को मतलब 1 तक लिखना है, कहने का मतलब 3 गुणा, बस एक बार लिखना है 3 बस। और बटा में क्या लिखना है? 1 को गिनती से लिखो 1 गुणा 1, बस 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 3 में 1 का भाग देंगे 3। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताओ मैंने कैसे बताया है। ये दूसरा तरीका 3 ज्ञात करने का, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, 3 ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास 5 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं? और उसको आपको 2 बार लेना है, किसी भी 2 को लेना है। ये लेने के तरीके हैं। मेरे पास 5 चीजें, मान के चलिए आप 5 चीजें क्या है, मैं लिख देता हूँ 5 को मैं ना डायरेक्ट, 3 प्लस में 2 5। ध्यान से देखना, अब मेरे पास मान लो 5 वस्तुएं हैं या 5 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्ति हैं A, B, C, D और E। या तो A के साथ B आ जाए, या A के साथ C आ जाए, या A के साथ D आ जाए, या A के साथ E आ जाए। और अब देखो, या तो B के साथ A तो आ ही गया, अब B के साथ C आ गया कि नहीं आया? B के साथ C आ जाए, या B के साथ D आ जाए, या B के साथ E आ जाए। समझ में आ गया? अब या फिर C के साथ D आ जाए, या C के साथ E आ जाए, या फिर D के साथ E आ जाए। और कोई बच रहा है किसमें?
डी के साथ ई आ रहा है, और कोई बच रहा है कि आपस में? ए के साथ ई आ गया होगा, देखो ए के साथ ई, और बी के साथ ई आ गया होगा, ये रहा। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो मैंने ज्ञात करे ना, कोई भी 10 व्यक्ति आ जाओ, किसी ने कहा कि कोई भी 10 व्यक्ति आ जाओ, तो 10 को बुलाने का तरीका है कि ये आंसर आएगा इसका। ये मतलब इस 3C1 का मतलब ये आएगा, इस 3 आएंगे, मतलब 3 तरीके, मतलब इनके कितने तरीके? कोई भी आ जाए, मतलब ABCD 5 व्यक्ति है, इनमें से कोई भी 2 आ जाए। अगर 2 को बुलाने का तरीका चाहिए तो हम लिखेंगे इसको 5 C और 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 5C2 को देखो क्या लिख सकते हैं, 5 को 2 बार लिखना है, 5 गुणा 4, ऐसे मतलब डिक्रीजिंग मोड में लिखना है, घटते क्रम में इस 5 को 2 बार लिखना है, तो 5 गुणा 4, समझ में आया? आगे 2 को गुणा 1 लिखो, 2 गुणा 1, इतना बात समझ में आ गया ना? 2 है जो, ये जो 2 है ना, इसको 1 बार लिखना है, 2 गुणा 1, मतलब 2 को डिक्रीजिंग मोड में है, मतलब 1 गुणा 2 ऐसे करके लिख दो। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, समझ में आया? 10 कैसे आया शॉर्टकट में, ये यहाँ से आया कि नहीं आया? मैं इस 10 को कैसे लिख सकता हूँ 5C2 को अगर पूरा कैलकुलेट करूं, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5C2 को एक बार, 5 को फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर गुणा में 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 गुणा 1 बात है कि 1 से गुणा नहीं करो। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना था? 3 गुणा 2, तो देखो 3 गुणा 2 इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तब भी 10 आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? देखो पहला प्रश्न पढ़िए, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, पहला पॉइंट जिम्मी को स्वीकार हो, दूसरा पॉइंट सुजाता को स्वीकार हो। तो हम बात करेंगे किसकी? सॉल्यूशन की, ठीक है? तो देखो इसमें सॉल्यूशन, कुल कमीजें कितनी है बताओ? कुल कमीजें हैं हमारे पास 100, कुल कमीजें 100। इन 100 में क्या है देखो, अच्छी कितनी है? अच्छी है 88, और दूसरा क्या दे रखा है इसमें आगे? थोड़ी क्या है? खराब। थोड़ी खराब कितनी है? 8 है, ठीक है? 88 अच्छी है और 8 क्या है? थोड़ी खराब है, और 4 क्या है? अधिक खराब। चार क्या है? अधिक खराब। कुल मिलाकर क्या हो गई? 100 कमीजें हो गई, हो गई ना 100 कमीजें। अब हमारा प्रश्न क्या है? एक क्या है इसमें? व्यापारी है जिम्मी, क्या है? वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। मतलब अच्छी कमीजें कौन स्वीकार कर रहा है? सुजाता। ये कौन है? व्यापारी है। ये कौन है? व्यापारी। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? ये जिम्मी कह रही है ना, सुजाता नहीं कह रही, जिम्मी कह रही है। जिम्मी स्वीकार कर रही है अच्छी कमीजों को। किसको कर रही है? अच्छी कमीजों को, जो बिल्कुल अच्छी हैं। इसका मतलब 88 कमीजों को कौन स्वीकार कर रहा है? ठीक है, लड़का है चाहे लड़की, हमें इससे मतलब नहीं है। आगे देखो, एक अन्य व्यापारी सुजाता उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी क्या है? अधिक है। जिनमें खराबी क्या है? ये अस्वीकार कर रही है। कौन? सुजाता। तो इसका मतलब क्या है? अधिक खराब है ना, तो ये इन 4 को अस्वीकार कर रही है। तो स्वीकार कितनों को करेगी बताओ? 96 को कौन करेगी स्वीकार? स्वीकार कर रही है सुजाता।
ठीक है, सुजाता इनको क्या कर रही है, स्वीकार, और जिम्मी इनको क्या कर रही है, स्वीकार। आगे देखो, अब हमारा प्रश्न क्या है, इस डिब्बे में से एक कमीज को, मान लो कि एक डिब्बा है, इसके अंदर क्या है 100 कमीजें हैं, इनमें से एक यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना देखे हुए अपनी इच्छा से। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को क्या हो, स्वीकार हो। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, जिम्मी को स्वीकार हो। जिम्मी को स्वीकार हो, तो ध्यान से देखना, जिम्मी को स्वीकार होंगे वो तो क्या है 88 है, तो इसकी चाहिए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 88, और कुल परिणाम कितने हैं, तो क्या जाएगा 0.88 जाएगा ना। आपको फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी, क्या आ गई इसकी 0.88। दूसरा प्रश्न क्या है, जो सुजाता को स्वीकार हो। सुजाता को स्वीकार कितनी है बताओ, सेकंड पॉइंट क्या है, जो सुजाता को स्वीकार हो। बराबर 96/100, तो 0.96। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों का क्या है, आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन पहले भी, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका इवेंट और प्लस उसका नॉट इवेंट। नॉट इवेंट का मतलब E के ऊपर क्या है, बार, इन दोनों का योग कितना होता है 1। अगर आपको PE का मान दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 0.05 प्लस, तो P नहीं की प्रायिकता का मतलब P के E के ऊपर बार, ठीक है, P E के ऊपर बार अगर होगा नहीं होगा मतलब नहीं की प्रायिकता, तो 1 - 0.05 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 1.00 माइनस 0.05। देखो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे 5, या 9 बचेगा, तो यह आ जाएगा 0.95। तो इसलिए PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी बताओ, 0.95। क्लियर है, नोट करो इसको भी।